जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में ओवरव्यू पढ़ा था और हमने सबसे पहले सी प्लस प्लस का सिंटैक्स देखा, फिर उसके बाद हमने देखा कि हाउ टू मेक अ क्लास, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड स्ट्रक्चर। और इसके अलावा हमने देखा कि स्ट्रक्चर के अंदर और क्लास के अंदर व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस क्या था, स्ट्रक्चर्स में क्या पब्लिक होता है, क्या प्राइवेट होता है। स्ट्रक्चर में बेसिकली सब कुछ पब्लिक ही होता है एंड द क्लासेस हैव द पब्लिक एंड द प्राइवेट मेंबर्स। हम कोशिश करते हैं कि जो डाटा मेंबर्स होते हैं, यानी कि द मेंबर्स ऑफ द क्लास में जो डाटा मेंबर्स होते हैं हम उनको प्राइवेट कर देते हैं और द मेंबर फंक्शन ऑफ द जो क्लास होते हैं हम उन्हें पब्लिक कर देते हैं। अब ये इस पे कोई डिबेट नहीं है कि सर क्या हम मेंबर्स को ही हमेशा पब्लिक रखेंगे। नहीं, इट्स डिपेंड्स अपॉन यू। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या मुझे बता सकते हैं कि सैलरी कैलकुलेट करने का जो फार्मूला होता है किसी भी एम्प्लॉय का, वो पब्लिक होता है कि प्राइवेट होता है? जी क्लास, जल्दी से पब्लिक होता बताइए। है। यार प्राइवेट होता है। आपको पता है कि आपके वालिद प्राइवेट साहब की सर प्राइवेट होता है कि कोई भी वो शेयर नहीं करता कितने परसेंट हाउस अलाउंस है, कितने परसेंट ट्रैवलिंग अलाउंस है, कितना क्या लग रहा है, कितना बजट बढ़ा, कितना नहीं होता। अच्छा, वो सर पब्लिक वो प्राइवेट होता है। यस इट्स अ प्राइवेट। अच्छा, इसी तरह अब मैं एक और क्वेश्चन फायर कर रहा हूँ। ये फंक्शन है, देखें, सैलरी इज अ डाटा मेंबर बट उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है वो फंक्शन जो सैलरी को कैलकुलेट कर रहा है। सो द कैलकुलेट करने वाला जो सैलरी कैलकुलेशन का जो फंक्शन है या जो सैलरी को डिफाइन कर रहा है, ग्रॉस सैलरी को, वो एक फंक्शन है जो कि प्राइवेट है यहाँ पे। बट अब मुझे ये बताएं कि टेलीफोन का बिल या बिजली का बिल का जो कैलकुलेट करने का फार्मूला है वो पब्लिक है कि प्राइवेट है? सर वो पब्लिक है। पब्लिक है। हाँ, वो पब्लिक है पब्लिक सर। पब्लिक है वो सर। वो भाई बिल के ऊपर बना हुआ आता है और आप आराम से निकाल सकते हैं इतने यूनिट मल्टीप्लाइड बाय इतने जी टी सर। इतना ये वो यस सर। मिला के एग्जैक्टली। मेरे ख्याल से मैंने रियल लाइफ की एग्जांपल आपको समझा दी और आप इस बात को पिक कर गए। इट्स डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो कि वो सिनेरियो कैसा है। ठीक है, जिस तरह अगर ज़कात का फार्मूला देखा जाए तो पब्लिक है, लेकिन किसी भी बैंक के अंदर ज़कात को डिटेक्शन का फार्मूला प्राइवेट है। क्यों? क्योंकि इस तरह तो आपकी जो अमाउंट है, सेविंग अमाउंट है, वो ओपन हो जाएगी जो आपकी बैंक में पड़ी हुई है। वैसे तो पता है ना कि आपने 100 पे कितनी देनी है ज़कात और 1000 पे कितनी देनी है, ये तो सबको पता है, लेकिन आपकी कितनी अमाउंट पर है वो बैंक नहीं बताएगा कभी भी। ओके। अच्छा, इस तरह हमने एक क्लास बनाई और इसमें हमने प्राइवेट पब्लिक मेंबर्स बनाए जिसमें दिस इज द नंबर इज द डाटा मेंबर ऑफ दिस क्लास, और हमने दो मेंबर फंक्शन बनाए और हमने को एक्सेस किया और हमने देखा कि हाउ टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास। हमने दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए जिसमें से फिर एक डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर चला, दिस इज कॉल्ड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और वो दिस एंड दैट वन। मैं बात को आगे मूव करने से पहले बच्चों मैं बुक की तरफ लेके चल रहा हूँ और मैंने स्पेशली वीडियो के अंदर भी कहा था और मैं बार बार कहूंगा कि कोई ऐसा बच्चा जिसने इस एग्जाम्पल को पढ़ा, सिंपल इस क्लास को पढ़ा और फिर उसने उस डायग्राम को रीड आउट किया, देयर आर थ्री डाटा मेंबर्स एंड द थ्री मेंबर फंक्शंस, और उसने इसको नीचे बड़ी डिटेल से एलैबोरेट किया हुआ होगा। फिर उसने प्राइवेट पब्लिक के बारे में बताया होगा, हम उसको क्यों प्राइवेट कर रहे हैं, फिर उसने ये सारी चीजें बताई हैं कि दिस डाटा इज अ प्राइवेट access from the outside, you can't access these members that is declared with the private access specifier from the outside of the class, but those members who's declared with the public access specifier, it might be data or the function accessible from the outside of the class. So the class data, the member functions, फिर ये इसके बारे में मैंने पहले बताया हुआ है, बुक ने अपने हिसाब से लिखा हुआ है, मैं उर्दू में बता रहा हूँ। सो मीनिंग एक ही है। एंड देन how the public and the private data functionally, and there is a syntax of the class we have already discussed in our previous lecture with the detailed example with my class example। इसने simple एक example बनाई हुई है और मैंने इसको अपने wording में बताया हुआ है। Then member function within the class definition, so we have already defined this one, and how to define an object we have already discussed with this one, and calling the member function same as it is when you in your previous semester, if you remember how to call how to call how to access the structure member function by using the dot operator, same as it is, you just define in previous semester you define the structure variable, but in OOP this is object. You may know
What is the difference between the structure variable and object? We have already discussed in our previous lecture. The object is basically is a combination of data and the function. So एक सादा सी बात है कि ऑब्जेक्ट जो है वो हायर देन स्ट्रक्चर्स वेरिएबल है. मुझे समझ नहीं आई. ओके ठीक है जी, सही है, वो बच्चे ने मैसेज किया था, सॉरी. अच्छा जी, कॉलिंग मेंबर फंक्शन एंड दिस इज द कॉलिंग ऑफ दिस मेंबर फंक्शन एंड टिल टू दिस वन. एक लेक्चर के अंदर तकरीबन 249 तक ये पीडीएफ की जो स्लाइड बनती है 249, अकॉर्डिंग टू दिस वन दिस इज 223. तो ये उस लेक्चर की सारी उर्दू हिस्ट्री मैंने अपने उस लेक्चर के अंदर एलैबोरेट कर दी. मैं दोबारा रिवाइज करने के लिए मैं एक एग्जाम्पल दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरे साथ रहिएगा. मैं चाहूंगा कि फर्दर जितनी एग्जाम्पल्स हैं वो मेरी क्लास मेरे साथ करे और मैं होमवर्क के तौर पे हम तमाम को ये दूंगा ताकि आप उसको परफॉर्म करें. और जहां अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आता है यू मे एक्नॉलेज मी, ठीक है, आप मुझे एक्नॉलेज करें और मैं इंशाल्लाह ताला आपको क्विकली रिस्पॉन्ड करूंगा इंशाल्लाह सर. हाँ इंशाल्लाह ताला. देखें, मेरा पढ़ाने का स्टाइल ही ऐसा है. मैं पहले जिस क्लास को भी पढ़ाता हूँ मैं भाई अपनी तरफ से जान लगा दूंगा. मैं ईच एंड एवरीथिंग खुद करवाऊंगा. मैं किसी को नहीं कहूंगा कि ये खुद कर लें. वो जो खुद करने के लिए कहूंगा ना वो होगी जो मुझे पता होगा कर सकते होंगे. और इनमें से जो एग्जांपल्स नहीं होंगी आपसे, आप जो भी कहोगे मैं उसको यहाँ पर चला के भी दिखाऊंगा. कैसे चला के दिखाऊंगा? बिल्कुल ऐसे ही जैसे अभी ये चलाने लगा हूं. तो एक्सक्यूज ना किया करें कि सारा क्लास रहने दें, दिस एंड दैट वन. आई थिंक सो एक बंदा पढ़ाने के लिए लालच कर रहा है तो आपको भी चाहिए कि आप टाइम निकाल लें. और ये कौन सा ऐसा है कि आपको यूनिवर्सिटी बुलाया जा रहा है? ओके जी, सबसे पहले रीड करते हैं जी क्वेश्चंस को. रीड करेंगे क्वेश्चंस को और हाईलाइट करते जाएंगे वो तमाम चीजें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ऊप के अंदर याद रखिएगा कि ये बहुत ही मेजर रोल अदा करती है कि आपको क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग हो जाए. आप में से कई सारे बच्चों को प्रोग्रामिंग के मार्क्स इसलिए कम मिले होंगे, एक तो एमसीक्यूज बेस्ड था, बट मैं आपको पहले बता दूं कि आपका प्रैक्टिकल होगा. और अगर आपको इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है तो अभी फोर्थ वाले गए हुए हैं, उनसे ज़रा कॉल करके पूछ लीजिएगा. फोर्थ में खुबैब है, वो मेरे से अभी पढ़ के गए हुए हैं. उन्होंने मेरे से 2-3 कोर्स पढ़े हैं, अभी चौथे सेमेस्टर में. उनसे पूछ लीजिएगा कि सर आमिर का पढ़ाने का तो आइडिया आपको 2 लेक्चर में पता चल जाएगा कि सर का पढ़ाने का स्टाइल कैसा है. एवेल्युएट करने का स्टाइल वो आपको बता देंगे और बड़े डिटेल के साथ बताएंगे. ओके जी, बात करते हैं जी. सर जी सबको पता था सर, सबको चलें, पता था लेक्चर से पहले भी. चलें भाई, मेहरबानी है जी. और हर एक के बारे में, टीचर्स के बारे में नॉलेज होना भी चाहिए कि वो किस तरह पढ़ाता है. अच्छा जी, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में. क्रिएट अ क्लास. इट मींस वी वांट टू क्रिएट अ क्लास. नेम डिस्टेंस, उठा के सीधा डिस्टेंस को यहाँ पुट कर दिया. जैसे जैसे रीड करता जाऊंगा मैं साथ साथ बनाता जाऊंगा. डेट हैज द फीट्स, यू कैन सी दिस इज अ एज इंट एंड इंचेस एज फ्लोट. देखो अगर यहाँ पे लिखा हुआ होता, मैं देखिए क्वेश्चंस को रिपीट कर रहा हूँ. क्रिएट अ क्लास नेम डिस्टेंस दैट हैज फीट एंड इंचेस विद अप्रोप्रिएट डाटा टाइप. देखो मैंने वर्ड को चेंज कर दिया, तो घबराना नहीं है. अब आप जानते हैं कि फीट्स कभी भी ना नहीं होते जी के 6.5 फुट दे दो. ये जबानी कलामी बातें होती हैं, 6.5 फुट दे दिया जाए, बट द फीट मस्ट बी इन होल फिगर, बट इंचेस मस्ट बी इन फ्रिक्शनल पॉइंट. जैसे हम कहते हैं ना तुम्हारी हाइट क्या, तो हम कहते हैं यार मेरी 6 फुट और 7 इंचेस है. अब ये नहीं कहते 6.5 फीट है, बिकॉज द 0.5 जो होता है वो आप उसे इंचेस में कहते हो. इट मींस दिस इज द 6 इंचेस, बिकॉज वी नो दैट द 12 इंचेस कन्वर्ट इनटू 1 फीट. ये सबको पता है ये यूनिट के बारे में, ठीक है. तो इसी तरह जैसे हाइट नेगेटिव नहीं हो सकती, इस तरह फीट और इंचेस में भी फ्रिक्शनल और इंटीजर्स का कॉन्सेप्ट पाया जाता है, ठीक है. तो फीट लिखा हुआ है, अगर ना लिखा हुआ तो अप्रोप्रिएट डेटा टाइप. सो फीट मस्ट बी इंटीजर एंड द फ्लोट मस्ट और इंचेस मस्ट बी फ्लोट. सो देयर इज फीट, सो दिस इज फीट्स, so this is feet and this is float and this is inches. So according to the question we have covered the two things. The class has get distance. It means the get distance to get the specific value
in object. It means you pass these values from the calling point. देखिए मैंने मेन नहीं बोला, मैंने कॉलिंग पॉइंट बोला, हो सकता है वो ऑब्जेक्ट कहीं पे भी बना हुआ होता. the class has get distance. क्वेश्चन को समझना है यार, ये ऊप हमारी रियल लाइफ के ऊपर, यकीन मानिएगा कि हमारी रियल लाइफ के ऊपर मैं इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा आपको. द क्लास हैज गेट डिस्टेंस. एक गेट डिस्टेंस का फंक्शन है, यानी कि वैल्यू दी जाएगी, घर में सामान भेजा जाएगा. सामान भेजा जाएगा, कहां से भेजा जाएगा? जहां से राशन दिया जाएगा. अगर वो बंदा वहां पहुंच ही नहीं पाएगा जहां राशन दिया जाएगा, तो राशन घर कैसे आएगा? तो इट मींस द गेट डिस्टेंस must be public. If you define a private, you never and ever able to call the get distance. So integer like feet, ft लिख दिया, feet. You may use the feet. आपके दिल में अगर आपको, मैं हर क्वेश्चन बोलूंगा, if you can use the feet, then there is a little bit confusion whether this feet and this feet is the same. No, it's not the same. This feet is the class data member and this feet is the local variable of this get distance. और बच्चों अगर आप इस फीट्स को यहाँ लिखेंगे ना, इन फीट्स को याद रखिएगा, तो पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि सर हमारा कौन सा फीट यहाँ यूज हो रहा है. तो याद रखिएगा कि हमेशा लोकल फीट यूज होगा. कैसे? एग्जाम्पल देता हूँ. रियल लाइफ के अंदर एग्जाम्पल यह है कि अगर एक ही खानदान के अंदर दो नाम के एक बच्चे पाए जाते हैं, लाइक अगर आयशा नाम से दो पाए जाते हैं. अब एक आयशा है आपकी फूफो और एक आयशा है आपकी बहन. तो जब आप अपने कमरे में अपनी कैटेगरी में होंगे और आयशा को कॉल करेंगे, देन मस्ट बी मेंबर, आप अपनी बहन को कॉल कर रहे हैं, आपकी पुप्पो को कॉल नहीं हो रही. आपकी पुप्पो को कॉल कब होगी? जब आप अपने कमरे से, अपने हाथे से बाहर निकल के आके बात करेंगे, घर की प्रिविलेज में आके बात करेंगे. अपने घर, ज्वाइंट फैमिली है ना, ज्वाइंट फैमिली है, या ज्वाइंट फैमिली नहीं है तो आप अपने घर में जब आयशा बोलेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके खानदान की पुप्पो आयशा की कॉल हो रही है. वो आपकी सिस्टर की कॉल हो रही है, या आपकी भाभी है तो उसकी कॉल हो रही है, या मदर है तो उनकी कॉल हो रही है. सो बता रहा हूँ रियल लाइफ एग्जांपल. अब सर उसको कैसे कॉल करेंगे? अभी वेट करें, बताऊंगा, उसके लिए अलग से तरीके हैं. ठीक है, दोनों को एक्सेस किया जा सकता है, बट यहाँ पर एक्सेस करेंगे तो दिस इज फीट. तो ऑथर्स कहते हैं कि यार एक जैसे क्यों रखने, क्यों वर्ड्स की शॉर्टेज थोड़ी पड़ गई है, वेरिएबल्स थोड़े ही कम हो गए हैं, कोई भी रख लो. The second one is the float. The float is inches. So same as it is INCH, inch. It's a inches and this is inch. Got it? मुझे acknowledge बीच में कर दिया करें. Yes sir. Got it? Yes sir. Okay जी, thank you. ताकि पता चले क्लास जाग रही है बस. Yes sir. Okay. So इसलिए कह रहा था कि क्लास ले लें, क्योंकि अगली क्लास में काफी सारी चीजें इंक्लूड हो जानी है और ये होम प्रैक्टिस के तौर पे आपके पास आ जाएगी. एटलीस्ट आप एक दो दिन में सारे प्रोग्राम कर लेंगे और आपको पता चल जाएगा कि यार हमें ऊप आ रही है कि नहीं आ रही है. ऊप आ रही है, मैं तो कह रहा हूँ ऊप सिखा रहा हूँ, याद नहीं करा रहा, या मैं वो रट्टाबाजी नहीं करवा रहा, क्योंकि ये कोर्स आपके 7वें सेमेस्टर 8वें सेमेस्टर तक की जान नहीं छोड़ेगा. ये सारों की कोर बन जाना इसने, ये रीढ़ की हड्डी की तरह बैठ जाएगा, आप समझ लें. ओके, सो दिस इज द गेट डिस्टेंस. अब सर गेट डिस्टेंस का क्यों बनाया? जस्ट वेट. क्वेश्चन को रीड किया जी, क्वेश्चन में जो था वो मैंने लिख दिया. एंड द शॉर्ट डिस्टेंस टू डिस्प्ले द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इन फीट्स एंड इंचेस फॉर्मेट. ओके, देखो यू कैन सी देयर इज अ सिंगल कोड एंड दिस इज अ डबल कोड. आप में से कोई बता सकता है कि ये सिंगल कोड और डबल कोड का क्या कॉन्सेप्ट है? मैं देखना चाहूँ, मुझे मेरी क्लास में से किसी को पता हो. इट माइट बी, किसी को पता है? सिंगल कोड जो है वो कैरेक्टर फॉर्मेट में नहीं है होता और और डबल अपनी स्ट्रिंग आ जाती है डबल कोड में. नहीं जी नहीं, मैंने फिर कहा कि ये डिस्टेंस के लिए उसने सिंगल कोड में फीट्स को लिखा हुआ है. कोई आप में से कोई जो थोड़ा सा जानता हो इस चीज को? नो आइडिया. हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि जो होते हैं ना फीट और इंचेस, अगर आप किसी बाजार से लेने जाएं तो वो मैं तो क्योंकि घर का काम करवाता रहा हूं तो मुझे पता है कि वो ना फीट और इंचेस के आगे ना सिंगल और डबल कोड डालते हैं, ताकि पता चल सके पढ़ने वाले को कि ये फीट्स हैं और ये इंचेस हैं. ये इस तरह लिखे जाते हैं. अगर आप मार्केट में जाते हैं ना और वो कहता है ना कि वो कहता है कि फॉर एग्जांपल के भाई आपने ना 3 फीट और 6 इंचेस लेके आना है, तो वो यूं लिख देते हैं. इसका मतलब ये होता है कि 3 फीट और 6 इंचेस. दिस इज द राइटिंग स्टाइल.
दिस राइटिंग स्टाइल। जैसे आप कपड़ा लेने जाते हैं तो आप कहते हैं ना कि यार मुझे 2 गज दे दो, 6 गज दे दो, तो वो मुझे अब गजों का तो नहीं पता बिकॉज मैं कपड़ों का तो काम नहीं करता, बट कील शील लेने जाएं तो उसे कहते हैं यार 1 इंच का कील दे दो या 1 फुट का लकड़ी का पीस ले आओ, 6 इंच बड़ा होना चाहिए, तो वो जो तरखान होते हैं वो इस तरह लिखते हैं। ओके सर सर इन मैथ दोनों में को भी डबल यूज कोड करे सर, दोनों को डबल कोड से शो करे या सिंगल से शो करे, फर्क तो नहीं पड़ता ना सर? जी ये स्टाइल है मेरे शहजादे, ये स्टाइल है, इसको यूं ही लिखना पड़ता है जैसे मैंने बताया। ओके ओके सर जी। ओके आगे चलते हैं, मूव करते हैं। सो दिस इज दिस वन, to create the two object of distance, get the value of the two object and display the all or distance। गुड हो गया जी। देखें जी सिंपल सा था, इतना तो कोई लंबा प्रोग्राम ही नहीं था। देखें मेन छोटा कर दिया। उसने कहा कि डिस्टेंस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, हाउ मेनी बाइट्स क्रिएटेड बाय दिस वन, 0 बाइट। मैं इसको कमेंट कर रहा हूं क्यों, क्योंकि अभी हम इसको चलाने के चक्रों में आ रहे हैं। सो 0 बाइट। ओके now I want to create the two object of distance class, this is d1 and this is d2। You may use obj1, obj2, but I think so the distance 1 is the appropriate and the nearest meaningful word to the distance. So d1 for distance 1 and d2 are the distance 2। Okay, so this is d1 dot. If you can see distance 1 dot show, you can see मेरी वो पुरानी वाली बात। मैं चाहूंगा कि मुझे इसका कोई आंसर दे, जरा आउटपुट देखें, मुझे कोई इसका आंसर दे तो मुझे दिली खुशी हो कि यार मेरी क्लास ने लेक्चर पढ़ा था। व्हाट इज दिस? इट इज 8 feet and 8 inches and 4350 this one and this 1 inches। so what is this? Anyone tell me what happening here? सर ये गार्बेज the garbage value This is the garbage value। so anyone define me who create this one? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। Default constructor। Please elaborate this one। sir What is constructor? Default constructor, what is constructor? Please elaborate this one। आपने अभी हमें बताना था नेक्स्ट लेक्चर में। मैंने नहीं बताया, मैंने किसी एक क्लास को बताया होगा। what is the mean by constructor? Anyone tell me about what is constructor? सर मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर किसी को पता बता दे, वो तो मैं बता दूंगा, वो तो कोई इशू नहीं है। सर Anyone? जब भी किसी क्लास की इंस्टेंस से बना दो ना, यानी ऑब्जेक्ट बना दो और जी। कोई यानी उसे असाइन ना करो वैल्यू, तो जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है वो गार्बेज वैल्यू असाइन कर देता। मैं थोड़ा सा इसकी बात को हमारे स्टूडेंट की बात को एलैबोरेट करना चाहूंगा। थोड़ी सी चीजें बोली और कुछ थोड़ी मिक्स की। याद रखिएगा कि इसके लिए हमारे पास, याद रखिएगा ऑलवेज 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 एस कंस्ट्रक्टर यूज होगा, TOR कंस्ट्रक्टर यूज होगा। अब कौन सा कंस्ट्रक्टर यूज होगा? यू कैन सी देयर इज अ कंस्ट्रक्टर, नो इट्स नॉट अ कंस्ट्रक्टर, देयर इज नो कंस्ट्रक्टर्स डिफाइंड बाय मी, सो दिस इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कैसे है? जो बच्चा पैदा होता है बीइंग अ मुस्लिम, उस बच्चे का नाम पैदा होते साथ ही क्या होता है? बीइंग अ मुस्लिम अगर बॉय है तो हम कहते हैं मोहम्मद। हर एक बच्चे के नाम के आगे मोहम्मद लिखा हुआ आता है, हम नहीं भी लिखते तब भी मोहम्मद किया जाता है। ओके बात करते हैं कि दिस इज D1 व्हेन यू क्रिएट अ D1, व्हेन यू क्रिएट अ D1 कंट्रोल क्लास की बॉडी के अंदर गया, देयर इज नो स्पेशल मेंबर फंक्शन। बात को रिकॉर्डिंग में लेके आ रहा हूं, देयर इज नो स्पेशल मेंबर फंक्शन। क्या करता है जी वो? याद रखिएगा देयर इज नो स्पेशल मेंबर फंक्शन, कोई स्पेशल मेंबर फंक्शन नहीं है। तो वो कहता है कि भाई मैं तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, वो कहता है कि ठीक है कंस्ट्रक्टर चल जाए। कौन सा कंस्ट्रक्टर? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चलता है, D1 को क्रिएट करता है, फीट और इंचेस को इनिशियलाइज करता है। दो काम करता है D1 को क्रिएट करने के लिए, उसके लिए फीट और इंचेस को डिक्लेयर करता है और इनिशियलाइज करता है विद अ गार्बेज वैल्यू। दोबारा आते हैं जी, D2 क्रिएट करता है, D2 के लिए दोबारा क्लास में जाता है, कोई नहीं मिलता, वो कहता है D2 तुम क्रिएट हो जाओ, उसके लिए उसके फीट इंचेस बनाता है और फिर गार्बेज वैल्यूज से इनिशियलाइज कर देता है। ये कंस्ट्रक्टर का काम है। अभी यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर नहीं लिखे, लिहाजा कंस्ट्रक्टर के बारे में अभी डिटेल नहीं बताऊंगा। कंस्ट्रक्टर का काम क्या है मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, सुन लें। एक ऐसा स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है जो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, जैसे हमारे स्टूडेंट ने बोला। The constructor is a special member function। स्पेशल लिखना पड़ता है जी, आगे इसके आगे लिखना पड़ता है, स्पेशल का वर्ड लिखना पड़ता है, नहीं तो कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन ही नहीं बनती।
इट्स अ स्पेशल मेंबर फंक्शन। स्पेशल क्यों है आगे बताऊंगा जब हम बनाएंगे। दूर से ही नजर आ जाता है ये कंस्ट्रक्टर है, जहां मर्जी बना वो नजर आ जाता है ये कंस्ट्रक्टर है। Constructor is a special member function of the class. It is automatically called, automatically बुलाना ही नहीं पड़ता, खुद ब खुद ही धक्के से आ जाता है, कॉल हो जाता है when the class object is created। अब भाई क्लास का ऑब्जेक्ट बच्चों जहां मर्जी बना लो, जहां मर्जी, हत्ता के पैरामीटर की फॉर्म में भी बना लो, ये चलाएगा। मैंने लफ्ज बोल दिया when the object of class is created, when जब भी, कहीं पर भी, when where जहां मर्जी, it automatically call when the class object is created। d1 डॉट शो सही उन्होंने कहा कि सर बात आपकी ठीक है। अब नो वी वांट टू सेट द वैल्यू, सेट द वैल्यू, सेट द मीन, वी वांट द सेट द वैल्यू फ्रॉम द यूजर। मैं कहता हूं 3 फीट और 4.1 फ्लोट। यू कैन सी इट जस्ट इनिशियलाइज द, इट जस्ट असाइन, नॉट इनिशियलाइज। इनिशियलाइज तो कंस्ट्रक्टर ने करना था। सो d1 डॉट गेट डिस्टेंस जाएगा d1 के बच्चों, ये देखो d1 को मैंने दिया 3 है 4.1, ये बच्चों गया, पहले गार्बेज होगा, फिर इसको दे देगा 3 और इसको देगा 3.41। सो दीज आर द वैल्यूज, these are the newly assigned values, ये। and what about this one, ये गार्बेज ही रहेगा, चेक कर लेते हैं जी। मैंने कहा इसलिए जैसा पढ़ाऊंगा भाई वैसा पेपर भी लूंगा, पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। and you can see on your screen the d1 dot show, when we display the d1 dot show, it display the updated value who is set by get distance function. The function is name is member function, must call member function. And 3 and 4.1. But what about the d2? Anyone elaborate why the d2 show this garbage value? सर उसे हमने असाइन नहीं की ना वैल्यू। Yes, exactly, we did not assign the value after the creation by the constructor, मैं जानबूझ के लफ्ज ऐसे बोल रहा हूं कि आपको बार बार मैं उस पॉइंट पे लेके जा सकूं जो पॉइंट इंपॉर्टेंस का हामिल है। सो d2 नहीं भाई, d2 नहीं हो सका। सो सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गेट डिस्टेंस एंड शो डिस्टेंस? सिंपल भाई, आप हम इसको थोड़ा और चेंज करते हैं, like this is set distance, oh I have changed the name of this function and this is set distance and this one is the get distance। सर ये क्या है? ओ भाई तरीका है ना, get का मतलब होता है लेना, set का मतलब होता है लेके सेट करना। see out, you can see like enter। मैं आप लोगों के लिए बच्चों ये सारे पापड़ आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, यकीन मानो कि कोई इतनी बातें नहीं करता। मैं चाहता हूं कि मेरी क्लास को समझ आए जी, मुझे अपनी क्लास से है, आपको समझ आए। दिस इज फीट्स एंड यू कैन सी, जस्ट देखें, यूज करें जी टाइपिंग। अब हमेशा जो चीजें आपके पास हैं उसको यूटिलाइज करना सीखें। देखिए ऊपर वाला कोड था, मैंने कॉपी पेस्ट किया। सो देयर इज द 2 फंक्शंस, यू कैन सी। अब आप देखो मैंने किया क्या, अब जरा मैंने थोड़ी सी ना आपको जानबूझ के ना आपके लिए किया है। दिस इज d2 डॉट गेट डिस्टेंस। देखें अब सर दोनों में फर्क क्या है भाई? बड़ा फर्क है। d1 को आप मेन से सेट करेंगे और d2 को आपने कहा कि यार तुम ही ले लो, क्लास में जाके ले लो। देखो ना, एक ने राशन उधर से दे दिया और एक बंदे ने कहा भाई मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, उधर घर जाके पैसे ले जाओ और वहीं जाके जो लेना है अपनी हस्बे जरूरत ले लो। अब कौन गलत है जी? कोई गलत नहीं है। रीजन क्या है भाई? कोई राशन दे के बांट रहा है और कोई जो सा है वो कहता है भाई पैसे ले लो, अपनी मर्जी के मुताबिक राशन ले लो। तो गलत है कोई? नहीं जी, कोई गलत नहीं है, दोनों अपनी जगह पे काम कर रहे हैं। तो इट्स डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ द सिनेरियो, सिनेरियो की नीड क्या है। जो सिनेरियो की नीड है उस हिसाब से मैंने आपको दोनों तरीके बताए। ये मेन में है। अब मैंने 3 एंड 4.1 लिखा हुआ है भाई, मेरे पास इतना टाइम नहीं। आप चाहो तो यहाँ 2 वेरिएबल ले लो, यूजर से मेन में से पूछ लो कि तुम अपने फीट इंचेस दो और फिर वैल्यू ले लो। ओके ले जी, हमने एग्जीक्यूट किया, इधर आए, यू कैन सी दिस इज फीट एंड इंचेस। d1 असाइन हो चुका है क्योंकि d1 को तो डायरेक्ट वैल्यूज दे दी हैं। सो व्हाट इज दिस मैसेज डिस्प्लेड बाय द d2 डॉट डिस्टेंस गेट डाटा। क्यों? क्योंकि गेट डिस्टेंस को हमने एंटर करवाया हुआ है। इसकी वैल्यू लिखते हैं जी 11 फीट एंड 9.9 फीट इंचेस, सॉरी। सो दिस इज
3 and 4.1 and this is 11 and 9.9. तो ये था जी हमारा उस क्लास का कॉन्सेप्ट. देयर इज एनी क्यूरी, प्लीज एक्नॉलेज मी. If anyone have a query regarding this one, please acknowledge me. सर ये हमने जो D1 सेट डिस्टेंस के अंदर 4.1 के साथ f लगाया, ये क्यों लगाया? हमने 3 के साथ तो नहीं लगाया कि हम उसको Because this is integer. This is integer. और बड़ी अफसोस की बात है, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल पढ़ के आ गए और आपको अभी भी नहीं पता कि व्हाई वी यूज द फ्रिक्शनल वैल्यू के लिए लगाया. यस, तो फिर बात क्लियर होगी मेरे शहजादे. एनी क्यूरी? अच्छा जी, अब दिस इज फॉर फ्लोट, याद रखिएगा. दिस इज द होल नंबर एंड दिस इज यूज्ड फॉर अ इंटीजर. बट फ्रिक्शनल के लिए 4.1 f लिखते हैं, नहीं भी लिखोगे चल जाएगी, लेकिन 4.1 हमेशा याद रखिएगा डबल की वैल्यू होती है. जब आप उसके साथ f को नॉमिनेट करोगे सो इट इंडिकेट इट्स अ फ्रिक्शनल वैल्यू. अब इस पे ये प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का टॉपिक है, इस पे बड़ी लंबी डिबेट की जा सकती है, लेकिन बताने के लिए कि कंपाइलर वार्निंग जनरेट करता है. ठीक है, कंपाइलर वार्निंग जनरेट करता है कि यार ये डबल की वैल्यू है, आप इसको फ्लोट के अंदर स्टोर करवा रहे हो. देखो वार्निंग जनरेट करेगा, एरर नहीं देगा, वार्निंग कहेगा. तो हम उस वार्निंग से बचने के लिए अच्छे प्रोग्रामिंग के स्किल को यूज करते हुए हमने 4.1 f लिख दिया. ओके, अच्छा अब बात करते हैं हम इससे आगे एक स्टेप की. अब जरा गौर से सुनिए क्लास. अब ना ऐसे ऐसे बस दिल कर पड़ा है कि देखता हूँ नेक्स्ट कोई क्वेश्चन है. क्या कहता है? 2% आईडी दिस वैल्यू डिस्प्ले द हाई सैलरी ऑर्डर. नहीं, इससे नीचे वाला करेंगे, ये ऐसे ही रहने देते हैं. वो नीचे है ना जी, प्रोग्राम ही जब है तो फिर हम उसको क्यों इस तरह करते हैं. ओके, अब बात करते हैं हम इससे नेक्स्ट स्टेप की तरफ. एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर आई थिंक सो 2. 10 मिनट रह गए और इस लेक्चर को फिर दोबारा से कंटिन्यू करना पड़ेगा. सो अगर हम इस तरफ चलते हैं, यू कैन सी, तो ये बुक की तरफ चल रहा हूँ, बुक की तरफ लेके आ रहा हूँ. सो द फिजिकल ऑब्जेक्ट पढ़ लीजिएगा, जस्ट रीड आउट, बस दैट्स इट. एग्जांपल्स उसी तरह की दी हुई हैं, उसी तरह ही दी हुई हैं. मैंने थोड़ी अपनी वाली बनाई हुई है, बुक वाली भी चलेंगी साथ. ये इनको पढ़ लीजिएगा, जैसे ही पढ़ेंगे आपको खुद ही पता चल जाएगा. अच्छा ये सर्कल वाली रहने दीजिएगा क्योंकि ये हमारे कोर्स का पार्ट ही नहीं है. ठीक है, तो ये ग्राफिक्स वाली है और इसके लिए ना बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे, मुझे सारी सेटिंग करनी पड़ेगी. तो ये इनको छोड़ दें. और ऑब्जेक्ट इज अ डाटा टाइप अभी यही चल रहा है. ये देखें जी, डिस्टेंस की क्लास आ चुकी हुई है और ये तकरीबन उसी की वैन ही है. अब आते हैं जी कंस्ट्रक्टर्स. अब आ गया जी कंस्ट्रक्टर्स का, और जरा कंस्ट्रक्टर्स को अपने प्रोग्राम के अंदर डालते हैं ताकि कंस्ट्रक्टर्स के बारे में बात की जा सके. ये था विदाउट कंस्ट्रक्टर. ठीक है क्लास, एंड नाउ हियर वी आर डीलिंग विद द कंस्ट्रक्टर. मैं इसको वहां मेंशन कर रहा हूं विदाउट कंस्ट्रक्टर, विदाउट यूजर डिफाइन कंस्ट्रक्टर. आपको ईच एंड एवरीथिंग उस स्लाइड के अंदर और हर डाटा के अंदर मिलेगी. एंड दिस वन इज विद यूजर डिफाइन कंस्ट्रक्टर. मेरे साथ रहिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है. TRUCTOR कंस्ट्रक्टर. ठीक हो गया जी. अब मैं कंस्ट्रक्टर्स के बारे में बयान करने लगा हूं कि व्हाट इज द कंस्ट्रक्टर. मैं यहां लिख रहा हूं, आपको स्क्रीन आई थिंक सो नजर आ रही होगी. सो व्हाट इज कंस्ट्रक्टर? पहली बात तो ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल कंस्ट्रक्टर के बारे में कहता है नंबर 1, इट इज अ, ये इट इज के ए के बारे में, इट इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास. कंस्ट्रक्टर मैटिकली नीचे लेके आ रहा हूं, कॉल्ड व्हेन क्लास ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड. विल बी क्रिएटेड जब हो जाता है, विल बी क्रिएटेड भी कह सकते हैं. ओके, अब यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर है. नेम ऑफ कंस्ट्रक्टर, नेम ऑफ कंस्ट्रक्टर इज सेम एज क्लास नेम. हां सर, क्लास की नेम जैसा कंस्ट्रक्टर का नाम होता है. ये देखें जी, ये डिस्टेंस और ये पब्लिक, इट मस्ट बी
डिफाइन एज पब्लिक। सर पब्लिक क्यों? ओ भाई फंक्शन है, ऑटोमेटिकली कॉल होगा, और जब कॉल होगा जहां ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा, जब वो प्राइवेट हो जाएगा वो कॉल ही नहीं हो पाएगा। बात समझ आ रही है मेरे साथ? मेरी बात समझ आ रही है जी? यस सर। यस जी सर सर। समझ अच्छा Yes, अब sir. एक मिनट, मुझे ये बताएं कि ये मैं क्या डिक्लेयर कर रहा हूँ, ये क्या है? कोई बताएगा ये क्या है? इंटीजर टाइप का वेरिएबल है सर। शहजादा, अच्छा लगा। अब जरा गौर से देखो, अब मुझे बताओ मैं क्या डिक्लेयर करने लगा हूँ। ये क्या है? Variable name. नहीं, क्लास सर कुछ भी नहीं। कुछ भी तो है। इट्स आइडेंटिफायर। अभी मैं बोल सकता हूँ, नहीं दोबारा बोलने, क्या बोला? मुझे वो समझ नहीं आई, आवाज बहुत ज्यादा नॉइज थी। इट्स आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर कौन सा? देखो आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर क्या क्लास हो सकती है, स्ट्रक्चर हो सकता है, फंक्शन का नेम हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, लेबल हो सकता है। आइडेंटिफायर की डेफिनेशन क्या है? जो आइडेंटिफाई करे। अच्छा जरा गौर से देखो जी, फिर क्लास ध्यान इधर रखिएगा। अब क्या है? फंक्शन है फंक्शन। फंक्शन है सर। एग्जैक्टली दिस इज अ फंक्शन। आपको कैसे पता चला? कोई एक बता दे। मरियम बताएं जी, रोल नंबर 13, रेगुलर R013। मरियम मुनीर, जी यस सर। बताएं जी, कि ओपन कर ले माइक, बताएं कि फंक्शन कैसे है जी। बाकी सारी अवाम को पता है इट्स अ फंक्शन, सो हाउ यू एलैबोरेट द दिस नंबर इज अ फंक्शन, द नंबर इज अ फंक्शन। सर इसके साथ हमने ब्रैकेट्स लगा दिए हैं दिस इज कॉल्ड जिनमें आर्गुमेंट, डाटा इनपुट आर्गुमेंट करेंगे। ब्रेसेस, आर्गुमेंट ब्रेसेस। These are the two Argument argument braces. braces that Yes, indicate sir. that this is not a variable, it's not a class and this and that one, it's a function. Okay, well done। मुझे अच्छा लगा जी कि क्लास अच्छी वाली लाइक है, मतलब पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं मेरे पास। So, if you can see, so this is a class or a constructor? कंस्ट्रक्टर है सर। Yes, because ये जो चेक लगा हुआ है ना, ये जो चेक कंस्ट्रक्टर, सॉरी the name of the name of the constructor, the name of the constructor is same as class name। क्लास का नेम, ये भाई ये कॉपी और ये पेस्ट, ये देखो यार हाईलाइट ही हो जाता है। जैसे मैं उसको हाईलाइट करता हूँ वो डिस्टेंस को हाईलाइट कर लेता है, पूरी जहां जहां डिस्टेंस लिखे होंगे सेम हाईलाइट हो जाते हैं। लेकिन ये ब्रैकेट जब मैं क्लिक करता हूं तो ये सिर्फ बताती हैं कि दिस इज नॉट अ क्लास, दिस इज अ फंक्शन। फंक्शन, गुड यार, बहुत अच्छा लगा। फंक्शन, और फंक्शन का नाम क्लास के नाम से है, तो मतलब कि भाई ये तो कंस्ट्रक्टर है यार। किसका? इस क्लास का। ओके, और इट मस्ट बी डिफाइन अ पब्लिक। पब्लिक क्यों? क्योंकि फंक्शन को तो कॉल की जाती है, और ये भाई साहब तो खुद ही कॉल हो जाते हैं, इसको तो बुलाते भी नहीं, और ये भाग के ही आ जाता है। तो भाग के आ जाता है तो फिर ऐसे फंक्शन को पब्लिक करना पड़ेगा, नहीं तो मारे जाएंगे। ओके, the name of the constructor is same as the class name, it must be defined, we have just 2 minutes, तो मैं इसकी definition को complete करना चाहूंगा। it must be defined as a public। so the first one is the constructor has arguments। constructor, यही तो मजे की बात, has arguments। a constructor has arguments, तो constructors have arguments कह सकते हैं। ठीक हो गया? it has no return type, return रिटर्न टाइप। क्लियर हो गया? बात समझ आ गई? कंस्ट्रक्टर के अंदर आर्गुमेंट पास किए जा सकते हैं और रिटर्न टाइप नहीं होगी। ओके, सो इफ यू कैन सी, यू मे डिफाइन दिस वन। सी आउट बच्चों, जरा ये देखो, नो आर्गुमेंट, RUCTOR कंस्ट्रक्ट। मेरे साथ रहिएगा, मैं प्रोग्राम को एक रन कर रहा हूं, जल्दी से देखिएगा। इट, ओ यार ये बीच में जो, मैं चाहता हूँ 1 मिनट से कम रह गया टाइम, मैं चाहता हूँ ये वाला पोर्शन इस वीडियो के अंदर ही रिकॉर्ड हो जाए। और यू कैन सी, कोई जल्दी से बताएगा कि पहली आउटपुट किसकी, दूसरी आउटपुट किसकी? सर ये पहले ऑब्जेक्ट की है जो पहली आउटपुट है, और दूसरी
ऑब्जेक्ट के लिए दूसरा आउटपुट है। शहजादा सर पहले बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, टाइम शॉर्ट है। Yes, सो sir, दिस इज same है। नॉट अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, इट इज लीजिए इट इज नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। वर्ड देखें चेंज किया मैंने, यहाँ पे पहले था डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, अब भाई डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर खत्म हो गया, ये देखो अब आ गया नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। क्यों? मनोसलवा वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, हवा से बढ़ने का कपड़ों का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, आपने अपना बना लिया तो कंपाइलर पीछे हट गया, उसने कहा अब तू जान तेरे कंस्ट्रक्टर जाने। सो दिस इज नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर एंड दिस इज यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर। ऑथर्स कहते हैं कि ऐसे नहीं लिखते, इट इज नॉट द गुड वे टू राइट द कंस्ट्रक्टर। यूं लिखा हुआ ठीक है, लेकिन इसको कहते हैं कि हमेशा इसे इनलाइन